हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कैलेंडर से संबंधित प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कैलेंडर से संबंधित प्रॉब्लम में हमको किसी डेट पर कोई दिन दे दिया जाता है और किसी दूसरी डेट पर कौन सा दिन होगा पूछा जाता है। हम आपको बताएं कि दो डेट्स के बीच एक डेट ये है और दूसरी डेट ये है, इनके बीच अगर दिनों का अंतर 7 से कट जाता है तो दोनों डेट्स पर दिन समान होते हैं। उदाहरण के लिए यदि 8 तारीख को कोई दिन है तो वही दिन 8-7-15 को भी होगा और वही दिन 15-7-22 को भी होगा। तो दिनों का अंतर हम निकाल लें, अगर 7 से कट जाए तो वही दिन होगा, एक रिमाइंडर बच जाए तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाए तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, एटसेट्रा। जैसे अगर 8 तारीख को कोई दिन है तो 16 तारीख को अगर निकालना पड़ेगा क्या दिन होगा, तो 16 और 8 के बीच 8 का डिफरेंस है, 7 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। यानी 8 को मंडे होगा तो 16 को मंडे के आगे ट्यूसडे हो जाएगा। अब ये अब बात आपको बता दें कि जब से एडी काउंट होना शुरू हुआ, जब से वो पहला दिन हमारा मंडे था, ईसा का पहला दिन हमारा मंडे था, यानी कि 1 जनवरी 1 हमारा मंडे था। अब जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अब 365 में 7 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो अगर 1 जनवरी किसी ईयर में कोई दिन है तो उसी 1 जनवरी को अगले ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 365 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 जनवरी 01 को मंडे था, अब ठीक 100 वर्ष बाद 1 जनवरी 101 सन 101 को सैटरडे होगा। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 100 वर्ष में अगर आप देखें तो इस 100 वर्ष में अगर आप देखें तो 100 वर्ष तो आपके हो ही गए और 24 लीप ईयर्स होंगे। उन वर्षों में 2 दिन बढ़ जाया करेंगे। 24 लीप ईयर्स इसलिए होंगे क्योंकि कोई सेंचुरी लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कट जाए। अब यहाँ 100 400 से नहीं कटेगा, 200 भी 400 से नहीं कटेगा, 300 भी 400 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 100वां वर्ष 200वां वर्ष आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो ये 100 दिन तो इस 100 वर्ष के निकल गए और 24 लीप ईयर हो गए, 24 उसके बढ़ जाएंगे तो 124 बढ़ जाएगा। 124 में 7 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो 5 के आगे अगर 5 मंडे के आगे अगर 5 गिनेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और 5वां दिन सैटरडे होगा। तो 1 जनवरी 101 को सैटरडे होगा। ठीक इसी तरीके से 1 जनवरी 201 को सैटरडे से 5 दिन आगे चले जाएंगे तो थर्सडे आएगा। 1 जनवरी 301 को ट्यूसडे आएगा और 1 जनवरी जब 401 पर आएंगे तो 400वां वर्ष हमारा क्या था, लीप ईयर था। तो अब की बार 100 वर्ष के टाइम स्पैन में 100 वर्ष के टाइम स्पैन में हमारे 25 लीप ईयर हो जाएंगे। तो 75 वर्ष के वो और 25 लीप ईयर, तो 25 दूना 50 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। 7 से भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा। जब 6 रिमाइंडर बचेगा तो थर्सडे के आगे, ट्यूसडे के आगे जब आप 6 डेज जाएंगे तो फिर से मंडे आ जाएगा। कहने का मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और छठा दिन देखेंगे तो मंडे। इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी सेंचुरी का पहला दिन मंडे हुआ, सैटरडे हुआ, थर्सडे हुआ, ट्यूसडे हुआ और फिर से मंडे हो गया। तो ये रिपीटिशन चलता रहेगा। यहाँ से एक बात ये भी साबित हो गई कि किसी भी सेंचुरी का पहला दिन मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे में से ही कोई एक होगा। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन आप देखें तो यहाँ पर कौन से दिन नहीं आ रहे हैं, संडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता और फ्राइडे नहीं हो सकता। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नहीं हो सकता। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, इन्हीं चारों में से ही कोई दिन होगा। उसके बाद आपने देखा कि 401 में फिर से मंडे हो गया। अब 400 से जब भी कट जाएगा, जैसे 800, 4 4 ऐड करते जाइए, 800 फिर मंडे होगा, 901 फिर ट्यूसडे होगा,
सैटरडे होगा, और 1001 फिर से हम आपका थर्सडे होगा, और 1101 फिर से ट्यूसडे, और 1200 फिर से मंडे। इस तरीके से 4 ऐड करते जाएं तो 1 जनवरी 2001 को फिर से मंडे रहा होगा। यहाँ पर आप देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें से हमने ये लिखे हुए हैं कि इसमें कितने दिन बढ़ जाएंगे। 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 3 दिन आगे खिसक जाएगा, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 का गैप होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 28 दिन का ही होता है, तो फरवरी से मार्च में जाएंगे, डेट सेम रहेगी, तो दिन का चेंज नहीं आएगा। अगर लीप ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा तो, अगर लीप ईयर होगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 और 1 लिखा गया है। मार्च से अप्रैल में जाएंगे, डेट सेम रहेगा तो 3 दिन आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे ये लिखा हुआ है, 2, 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, जून में 30 का महीना होता है, 7 से भाग करेंगे 2 रिमाइंडर बढ़ेगा, जून से जुलाई में जाएंगे, डेट सेम रहेगी तो दिन आपके 2 खिसक जाएंगे। अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे कि 22 नवंबर 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा, जबकि हमें पता है कि 1 जनवरी सन 1 को मंडे था। ये आप दिया गया है, ये हम निकालेंगे। बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप एग्जाम में आता नहीं है, हम बड़ा गैप करके निकाल रहे हैं। 2 सवाल बड़े गैप का निकालेंगे, छोटा गैप का सवाल आप लोग अपने से करिएगा। आते हैं 22 नवंबर 2010, हमको 1 जनवरी सन 1 से चलना है, तो 1 जनवरी सन 1 से पहले हम 1 जनवरी 2001 पर जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा ये मंडे है। अब 1 जनवरी 2001 से हम बढ़ेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 जनवरी 2001 से हम 1 जनवरी 2010 तक जाएंगे। यहाँ पर देखें तो कुल 9 वर्ष हुए। इन 9 वर्षों में 2004 और 2008 2 लीप ईयर थे, तो 1 वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है, तो 2 वर्ष 9 वर्ष वो हो गए, और 2 लीप ईयर थे तो 2 वर्ष उसके भी बढ़ गए, तो कुल 11 दिन बढ़ गए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। 1 जनवरी 2001 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2010 को 4 दिन आपका बढ़ जा रहा है, क्योंकि 2010 से 2001 के बीच 9 का गैप है। 9 वर्ष ये हो गए, बीच के 2 वर्ष लीप ईयर थे, तो 2 वर्ष उनके और जुड़ जाएंगे, तो 11 में 7 से भाग करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, 4 दिन बढ़ जाएगा। तो मंडे से आप 4 दिन आगे गिनेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे हो गया। हमें 22 नवंबर 2010 को दिन पता करना है क्या होगा। 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे हो गया। अब हम 1 जनवरी से 2010 से 1 नवंबर 2010 तक जाएंगे। 1 जनवरी से 2010 से हम 1 नवंबर 2010 तक जाएंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर आप जनवरी से नवंबर तक जाएंगे तो किस महीने में कितने दिन आगे खिसकते हैं उसको हम टोटल कर लें। हम 1 नवंबर तक जाएंगे तो हमें अक्टूबर तक का टोटल करना है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर में जाने पर ये 2 दिन बढ़ेंगे। तो इसको काउंट ऐड करें। 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 3 13 + 3 16 + 3 19 + 2 21 + 3 24। 24 में 7 से आप भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर होगा। अब 1 नवंबर 2010 को फ्राइडे के आगे 3 डेज आगे खिसक जाएगा, तो फ्राइडे के आगे होगा सैटरडे, संडे, मंडे, तो 1 नवंबर 2010 को मंडे होगा। 1 नवंबर 2010 से अब हमको 22 नवंबर 2010 जाना है। तो 1 नवंबर 2010 से 22 नवंबर 2010 के बीच 21 दिन का गैप है। इस 21 दिन को 7 से भाग करेंगे तो कट जाता है तो दिन में चेंज नहीं आएगा, यानी कि 22 नवंबर 2010 को मंडे होगा। इस तरीके से हम 22 नवंबर 2010 को
पता करने में सफल हुए कि मंडे होगा। आइए देखते हैं, अगर 22 नवंबर 2010 को मंडे है, आपको दिया गया है 22 नवंबर 2010 को मंडे, अब पूछा है 6 जुलाई 2021 को क्या होगा। अब यहाँ से हम आपकी गैप थोड़ा कम किए हैं। 22 नवंबर 2010 को अगर मंडे है तो हमको पता है करना है 6 जुलाई 2021, ये कौन सा दिन होगा। तो 22 नवंबर 2010 से, यहाँ से देखें 22 नवंबर 2010 से पहले हम 22 नवंबर 2020 तक जाएं। 22 नवंबर 2020 तक जाएं। 21 तक इसलिए नहीं जाएंगे कि 6 जुलाई से आगे नवंबर पड़ता है, हमें 6 जुलाई तक पूछा है तो हम 22 नवंबर 2020 तक काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 2020 और 2010 में 10 का गैप है और इसमें 3 आपके पड़ते हैं लीप ईयर्स, 2012, 16 और 2020 खुद, क्योंकि 2020 का फरवरी निकल चुका है, नवंबर है ये। तो कुल 13 दिन बढ़ जाएंगे और 13 में 7 से भाग करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। ये अगर मंडे है तो 6 मंडे से 6 दिन आगे चले जाएंगे, 6 दिन आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका संडे। 22 नवंबर 2020 को संडे है। अब 22 नवंबर 2020 से, ये 22 नवंबर 2020 से हमको आना है 6 जुलाई। तो पहले 6 जुलाई आना है, 22 के पहले की डेट है, तो पहले हम 22 जून 2021 आ जाएं। 22 नवंबर 2020 से 22 जून 2021 आ जाएं। तो आप देखें फिर से, अब हमको नवंबर से जून आना है, तो नवंबर में आपका है 2, फिर 3, 5 हो गया, और 5, 3, 8, और 2020 से अब 2021 हो गया है। 21 आपका लीप ईयर नहीं है, तो 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 13, 3, 16, 22 नवंबर से 22 जून, 16, 16 डेज। अभी जून बीता नहीं है इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। तो 16 डेज अगर आप देखें, 7 से भाग करें यहाँ, तो यहाँ पर आपको 16 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 दिन खिसक जाएगा। 22 नवंबर 2020 को हमने निकाला था संडे, तो 22 जून 2021 को 2 दिन खिसक जाएगा, तो मंडे ट्यूसडे, ये पड़ जाएगा आपका ट्यूसडे। 22 जून 2021 को हम निकालने में सफल हुए कि 22 जून हमारा 2021 को ट्यूसडे है। अब 22 जून से 6 जुलाई देखें, 22 जून से 6 जुलाई देखें तो 8 दिन ऐड कर देंगे तो 30 जून हो जाएगा, जून खत्म हो जाएगा, 8 दिन वो और 6 दिन ये, 8, 6, 14, 14 दिन का गैप है 22 जून और 6 जुलाई के बीच में। और 14 दिन के गैप में चूंकि ये 7 से कट जाएगा तो कोई दिन में बदलाव नहीं आएगा, तो हमारा 6 जुलाई 2021 को ट्यूसडे ही होगा। इस तरीके से कोई भी डेट अगर आपको दी रहे, जैसे 22 नवंबर 2010 निकालना है 6 जुलाई 2021, तो हम डेज निकाल सकते हैं। हम तो 1 जनवरी सन 1 से लेकर के 1 जनवरी सन 1 को मंडे था, ये बात सबको पता है। अगर नहीं पता है जिनको, वो जान लें कि 1 जनवरी सन 1 को मंडे था। कैलेंडर में बस इसी तरीके से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आइए हम क्लॉक से संबंधित प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉक में पूछा जाता है कि मिनट और घंटे के सुइयों के बीच का एंगल पूछा जाता है। कठिन नहीं है, आप देखें। मान लीजिए आपका ये क्लॉक है, यहाँ पर 12 है, ये आपका 3 है, ये 6 है, ये आपका 9 है। मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो 60 मिनट का समय निकल जाता है। 60 मिनट वो 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में वो कितना घूमेगी? 360 बटे 60,
बराबर 6 मिनट। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। और घंटे की सुई देखें, आप यहाँ पर देखें, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इसी तरीके से 4 5 एटसेट्रा, ये 4 5 6 7 8, ये 9 10 11, ये सारे एंगल बराबर होंगे। क्योंकि ये 12 भागों में डिवाइड हो गया है तो प्रत्येक एंगल 30-30 डिग्री का होगा, प्रत्येक एंगल 30-30 डिग्री का होगा। तो आप देखें 60 मिनट में घंटे की सुई 12 से 1 पर या 1 से 2 पर, 2 से 3 पर 30 डिग्री घूमेगी। 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है घंटे की सुई, तो 1 मिनट में वो घूमेगी 30/60 बराबर आधा डिग्री। अब पूछा जाए कि 3:20 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल क्या होगा। तो 3 बजकर केवल 3 बजे आप देखें तो 3 बजे तो 30 30 60 30 90, 3 बजे घंटे और मिनट की सुई का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब 3:20 तो घंटे की सुई, अब जब मिनट की सुई 20 मिनट घूमी तो मिनट की सुई के साथ घंटे की सुई भी घूमेगी, स्पीड भले स्लो रहेगी। तो अगर 3:20 है तो आप देखें कि 20 मिनट में घंटे की सुई आपकी आ गई यहाँ पर, ये 4 है, तो मिनट की सुई आपकी 3:20 पर, मिनट की सुई आपकी यहाँ पर होगी। ये एंगल आपका 3 और 4 के बीच, मिनट की सुई 4 पर होगी, 3 और 4 के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन घंटे और मिनट के बीच 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि घंटा भी थोड़ा सा घूमा होगा, आया होगा 4 की तरफ, तो 30 में उतना कम हो जाएगा। कितना आया होगा ये देख लें। 1 मिनट में हमने देखा कि आधा डिग्री घंटे की सुई घूम जाती है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगा, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री घंटे की सुई 4 की तरफ आ गई है, तो घंटे और मिनट के बीच जो एंगल बनेगा वो 30 में 10 कम हो जाएगा, तो 20 डिग्री आएगा। इस तरीके से घंटे और मिनट में अगर हमको सुइयों की स्पीड पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि घड़ी में कुछ बजा हुआ है, मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो ऐसे केसेस में जो घड़ी में जितना बजा रहता है, मिरर में जितना बजा रहता है, दोनों का ऐड करें तो 12 ही आता है। तो अगर मिरर की वैल्यू दी गई है, घड़ी में पूछा जाए कितना बजा है, तो 12 में से घटा दें। और घड़ी में अगर दिया गया है और पूछा गया कि मिरर में कितना बजते हुए दिख रहा होगा, उसको भी 12 में से घटा दें, तो आपको मिरर या घड़ी जो भी पूछा रहेगा वो पता चल जाएगा। कैलेंडर और क्लॉक में के विषय में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।